हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के चैप्टर 6 कंबशन फ्लेम एंड फ्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबशन के बारे में पढ़ा था। यानी कंबशन के लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस होती हैं, स्थितियां होती हैं जिनकी ज़रूरत होती है कंबशन के प्रोसेस के लिए, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी आग, ठीक है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर कहीं आग लगी हो तो हम कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं या बुझा सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंट्रोल ऑफ फायर। वी नो अबाउट 3 नेसेसरी कंडीशन फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। जैसा कि आप जानते हो कि कंबशन के प्रोसेस के लिए 3 कंडीशन नेसेसरी होती है। पहला क्या है, कंबस्टिबल मटेरियल का प्रेजेंस, दूसरा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस और तीसरा है इग्निशन टेम्परेचर, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अब क्या है, एब्सेंस ऑफ एनी दीज थ्री कंडीशन विल एक्सटिंग्विश द फायर। मतलब क्या हुआ, अब ये तीनों चीज़ें ज़रूरत है। अगर इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है और तीनों चीज़ें हो ही ना, तो नेचुरल सी बात है, आग बुझ जाएगी। सो टू एक्सटिंग्विश द फायर वी कैन ईदर, इसलिए अगर हमें आग बुझाना है तो वी कैन आइदर, हम क्या कर सकते हैं, रिमूव द कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसमें जो आग पकड़ती है उसको हटाना होगा। दूसरा क्या काम कर सकते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को सप्लाई को कट ऑफ कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और तीसरा है कि हम लोग जो भी बर्निंग सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को कम कर दें, इतना कम कर दें कि वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाए। और जब इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगी, नेचुरल सी बात है, वो आगे नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है ना, तो ये तीनों चीज़ें हम करके जो है आग को बुझा सकते हैं। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर। अब इन तीनों चीज़ों में ये हो सकता है कि हम कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसमें आग लगी हुई है वो ना हटा पा रहे। ठीक है, तो अगर उसे हम नहीं हटा पा रहे हैं तो उस केस में, ठीक है, हम क्या ट्राई कर सकते हैं, हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, या फिर हम जो नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन है, यानी जो कम्बशन को सपोर्ट नहीं करते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है कि कम्बशन के प्रोसेस के लिए 3 चीज़ें चाहिए। अगर तीनों चीज़ों को एब्सेंट कर दें तो फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम कंबस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव ना कर पाएँ तो उस केस में हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ कर सकते हैं, टेम्परेचर को लोअर डाउन कर सकते हैं और नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब एक एक करके देखते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे कट की जा सकती है, टेम्परेचर को कैसे लोअर डाउन किया जा सकता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऐड कर सकते हैं, जो नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन है। पहला है कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। फॉर दिस वी मेनली यूज़ द फॉलोइंग वे। अगर आपको मतलब एयर की सप्लाई को रोकना है कि जहाँ पर भी आग लगी वहाँ तक एयर ना पहुँचे, ठीक है, तो उसके लिए आप 3 चीज़ें कर सकते हो। पहला, कवर द बर्निंग ऑब्जेक्ट विद ए सेफ्टी ब्लैंकेट। ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट में बर्न हो रहा हो, जल रहा हो, उसको एक सेफ ब्लैंकेट से कवर कर दो, तो वहाँ ऑक्सीजन की मतलब एयर की सप्लाई रुक जाएगी। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि जहाँ पर भी फायर हो, आग लगी हो, वहाँ पर आप बालू या मिट्टी को फेंको, उससे भी आग बुझ सकती है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी या एयर ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। तीसरा हम कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की या एयर की सप्लाई रोकने के लिए हम लोग, या कट ऑफ करने के लिए हम लोग वाटर को फेंक सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, वाटर जो है वहाँ पर एयर की जो मात्रा है उसको कम कर देगा। वाटर वेपर सराउंड द बर्निंग ऑब्जेक्ट। जो वाटर वेपर होता है वो बर्निंग ऑब्जेक्ट के चारों तरफ होता है। एंड कट ऑफ इट्स कांटेक्ट विद एयर। और जब वो एयर हो, वाटर होगा तो क्या होगा, एयर को
के जो कांटेक्ट है उससे कम कर देगा। जिस भी ऑब्जेक्ट पर पानी गिरेगा वो क्या करेगा, वहाँ पर एयर के कांटेक्ट को वो रोक देगा। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, टेम्परेचर को लोवरिंग डाउन करके। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वाटर जो होता है वो सबसे अच्छा असरदार और सबसे अच्छा जो एक्सटिंग्विश माना जाता है उपलब्ध सभी एक्सटिंग्विश में से। लेकिन it is not only cut off the oxygen supply to the site of fire but also help the lowering the temperature। लेकिन ये केवल ऑक्सीजन की सप्लाई को ही नहीं कट ऑफ करता, ये साथ साथ में जो भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस का टेम्परेचर है उसको भी कम कर देता है। ठीक है। तो व्हेन द टेम्परेचर बिकम लोअर देन, जब आप टेम्परेचर को लोअर देन करते हो, कम करते हो इनिशियल टेम्परेचर, तो आग अपने आप बुझ जाती है। तो इसका मतलब पानी जो है वो टेम्परेचर को लो करने में भी हेल्पफुल है। तो इसका भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है। अगर आग छोटी आग हो, मतलब छोटी जहाँ पे आग लगी हो, तो आप हाथ से भी पानी फेंक करके आग बुझा सकते हो। लेकिन अगर बहुत बड़ी आग हो, बड़ी बिल्डिंग में लग गई हो या कहीं फैक्ट्री में लग गई हो, बड़ी आग हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा एरिया में आग लग गई हो, तो वहाँ पर हमें फायर ब्रिजेस का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। उसके द्वारा हम पानी को फेंक करके टेम्परेचर को लो डाउन करते हैं। बट कुछ चीज़ों को याद रखिएगा, पानी कहाँ यूज़ मत कीजिएगा टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए। बट इट कुड नॉट बी यूज इन केस ऑफ फायर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। लेकिन अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गई, बिजली में आग लग गई, बिजली के तारों में या कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो वहाँ पर कभी भी पानी को मत फेंकिए आग बुझाने के लिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो बिजली होती है वो पानी में कंडक्ट करती, फैलती है। ठीक है। एंड गिव एन इलेक्ट्रिकल शॉक टू ए पर्सन हु इज़ ट्राइंग एक्सटिंग्विश फायर। और जो व्यक्ति आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है पानी फेंक के, उसको शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बिजली का झटका लग सकता है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या शॉर्ट सर्किट में होने पर, इलेक्ट्रिकल उपकरण में आग लगने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर कभी भी हमें पानी का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए आग बुझाने के लिए। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। वाटर इज़ आल्सो एन इफेक्टिव इन केस ऑफ फायर ऑफ केरोसिन, इज़ आल्सो नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ फायर ऑफ केरोसिन, पेट्रोल एंड ऑयल। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पे केरोसिन से आग लगी है या पेट्रोल या तेल से आग लगी है, ठीक है, तो वहाँ पर भी पानी को मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव नहीं है, असरदार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब जानते हैं कि जो वाटर जो ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो चीज़ें हैं, केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल, ये सब क्या होता है, पानी से हल्के होते हैं। तो अगर आप पानी फेंकोगे तो ये सब क्या होगा, पानी पर तैरेंगी। ठीक है। जो चीज़ हल्की होगी पानी से, वो पानी पे फ्लोट करेगी, तैरेगी। और पानी पर अगर तैरेगी तो नेचुरल सी बात है कि उस पर आग जलती रहेगी। ठीक है। तो टेम्परेचर को लो करके भी हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल शॉक हो या केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल से लगी आग हो, फायर हो, तो वहाँ पर हमें वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो और बाकी जो तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों हमने जान लिया कि ये सप्लाई ऑफ एयर की सप्लाई को कैसे कट ऑफ किया जाए और टेम्परेचर को कैसे लो डाउन किया जाए। ठीक है। अब एक जो तीसरा तरीका है कि हम क्या कर सकते हैं, एक नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कंबशन को ना सपोर्ट करने वाले को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सटिंग्विश फायर, यानी आग को बुझाने के लिए एक यूनिक क्वालिटी है। ठीक है। यूनिक मेथड है जिसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, आग बुझाने में कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से हैवी होती हैं। ठीक है। और जब हम इसको मतलब फ्लो करते हैं, ब्लो करते हैं बाहर, मतलब इसको रिलीज़ करते हैं, तो क्या होता है इससे, ये जहाँ पे भी आग होती है वो एक तरह का वहाँ पर उस फायर के चारों तरफ ब्लैंकेट का काम करता है, एक कंबल की तरह का काम करता है, जो वहाँ पर ऑक्सीजन के कांटेक्ट को कट ऑफ कर देता है। अब ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन मतलब एयर ही नहीं है, तो नेचुरल बात आग जल ही नहीं पाएगी। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए, आज हम लोगों ने विस्तार से इसके बारे में जाना कि कौन कौन से कारक होते हैं जो फायर के होने का कारण बनते हैं, और
कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ है जिनसे हम फायर को क्या कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।